फर्शनास शख्सियत। एक छोटी उम्र में अल्लाह पाक ने इनको ऐसा हुस्न अता किया, ऐसा मलका अता किया कि पारा चनार जैसी जगह, पेशावर जैसी जगह, जहां पर हर 2 मिनट के बाद खतरा होता है, जान हथेली पे रख के काम किया जाता है। आप बहुत सारे वाकयात सुनते रहते हैं, लेकिन मर्द हुर ने वहां जिस दानिशमंदी के साथ और एक जितना हुस्न का पैकर बनकर मोहब्बत रसूल सीने में सजाकर उम्मत की आबियारी के लिए, जब वो हमने जो वो वाक़या हमने देखा, पारा चनार वालों खुश नसीब हैं आप भी, और हम भी खुश नसीब हैं जो मोहब्बत आपने दी है हमारे भाई को। जब लोग आपने भी मोहब्बत के लिए जमा है अल्लाह की रजा के लिए। जब जनाजा निकला तो वहां के जो बच्चे थे जो कौम के मेहमान बनेंगे, कौम के वजीर आजम बनेंगे, कौम के सेक्रेटरी बनेंगे, कौम के बड़े बनेंगे, वो बच्चे सलामियां पेश कर रहे थे। आपको मुबारक हो अब्बासपुर वालों, वो सलामियां पेश कर रहे थे और पाकिस्तानी परचम में इनकी मैयत को अब्बासपुर लाया गया। ये हमारे अब्बासपुर के लिए बड़ा एजाज है। पारा चिनार वाले पाकिस्तान वालों के हम शुक्रगुजार हैं। और मैं चाहता था कि मौलाना बयान करते चले जाएं और हम सुने, लेकिन ये जो मेरी दिल की आवाज थी, शायद कि ये आवाज किसी और के पास ना होती। ये मेरे भाई इतने जिरक, और जब आखिरी मुलाकात मेरी इनसे हुई, मेरे घर तशरीफ लाए, मैंने कहा खाना खाने के बगैर नहीं जाने दूंगा। इतनी लंबी नशिस्त हुई, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे असर हो गई। और चाय पीने के बाद जब एजाज अली कहने लगे मैं फलां हमशीरा के घर जाऊंगा, इस्लाम इसको कहते हैं, फलां हमशीरा के घर जाऊंगा, फलां बहन के घर जाऊंगा, फलां भाई के घर जाऊंगा, सबको मिलना है। उसके बाद फिर वापस नहीं आए, फिर डेड बॉडी वापस आई। और ये मोहब्बतें बता करके, ये नफरतें खत्म करके गए, और भाइयों जैसी मोहब्बतें बता के गए कि नफरतें खत्म करो, बुग़्ज़ व अनार खत्म करो। मुआशरती जो मसाइल हमने पैदा किए हुए हैं, भाई भाई से झगड़ रहा है, बहन बहन से झगड़ रही है, माँ बेटी से झगड़ रही है, बाप बेटे से झगड़ रहा है, बेटा बाप से झगड़ रहा है। एक हू का आलम है। ये मेरे सामीन जो मुझसे ज्यादा इल्म वाले मेरे सामने खड़े हैं, मेरे दाएं मेरे बाएं, मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूं। आप एक अच्छे मुसलमान हैं। इन्होंने अपनी एक जिंदगी सऊदी अरब में गए, मौत का वक्त वहां लिखा हुआ था, वापस बुला लिया गया, और वहां पे अपनी जो इल्मी मसरूफियात थी उसमें दिलजमी के साथ अपना रिजल्ट दिया। दिलजमी के साथ वहां के साथी, वहां के बच्चे, वहां की बच्चियां क्यों रो रही हैं, अगर वजह क्या है, क्यों वो इस वक्त तक उनके आंसू गिर रहे हैं। अब्बासपुर वालों, ये बात सोचने की है, क्या वजह है। मर्द हुर छोटी उम्र में वहां के 1400 या 1000 या 1400 स्टूडेंट का एक प्रिंसिपल हेड और वहां के उस्ताद इनके पीछे मर रहे हैं। वजह क्या है। आज तो किसी अदारे के अंदर एक उस्ताद वहां, 2-3 उस्ताद वहां, उनकी राय अलग अलग होती है, लेकिन पूरे असातिज़ा इनके साथ बरसरे बेकार। आज हमारी सफ़ों के अंदर भी पारा चनार से वो मेहमान तशरीफ लाए और अपनी सब मसरूफियात को छोड़कर यहाँ अपने भाई के साथ कब्र में उतारने के लिए साथ तशरीफ लाए। आज इस बड़ी महफिल में मैं सरदार रजवान साहब और जुमला आज़ोक अरब और ये जो जितने भी अहबाब हैं, सब की तरफ से पारा चिनार वालों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं, मेरे पास वल्लाह वो अल्फाज नहीं हैं जिनसे हम इनका शुक्रिया अदा करें। मैं ये चाह रहा था कि रिजवान साहब को बात करने की सकत नहीं है इन भाइयों में, क्योंकि जिनका 4 साल भाई दुनिया से चला गया हो, बाजू टूट गया हो, फिर उसी से पूछा जाए कि उन पर क्या क़यामत बर्पा हुई है। तो मैं आज इस मोहल्ला के अंदर, जहाँ पे और लोगों के दिलों पर क़यामत है, आज इस मोहल्ले के अंदर भी क़यामत है कि एक हुसैन जमील, वो नौजवान जो इल्म की शमा जलाए बैठा था, अपने हिस्से की इल्म की शमा उम्मत मोहम्मदिया के लिए, आज वो आपके मोहल्ले से है। लासरी मंग वालों, त्रोटी वालों, आज आप भी यतीम हो गए हो। बहुत इल्म वाले आपके अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की हस्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। मैं चाहता हूँ मौलाना